गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काम से दूसरों का कल्याण ना हो उस काम का करना व्यर्थ है। पिछले दिनों मुझे कोरोना हो गया था। उस समय हम बेड पर लेटे लेटे कुछ खबरें मोबाइल से पढ़ लिया करते थे। कुछ खबरें पढ़कर गुस्सा भी आता था और हंसी भी। इन खबरों में सरकार की हर योजना को खूब बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता था। मन में विचार आया क्यों ना इन खबरों की हकीकत को आप सबके सामने लाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं येलो जर्नलिज्म शुभेंदु के साथ। येलो जर्नलिज्म मतलब पित पत्रकारिता, मतलब गोदी मीडिया, मतलब बिकी हुई खबरें। इतने में आप समझ गए होंगे कि नहीं तो गूगल बाबा से पूछकर देखिए। बहरहाल आज हम जिस बिकी हुई खबर पर बात करेंगे वो विषय है फाइबर वाला गैस सिलेंडर। तो ये जो बिकी हुई खबर है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर कि किस तरह से इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया। खबर की माने तो इस एलपीजी सिलेंडर में मीटर लगा होगा जिससे कि आपको गैस खत्म होने से पहले ही पता चल जाएगा। अरे भाई, हम भारतवासी गैस के फ्लेम का कलर देखकर पता लगा लेते हैं कि गैस कितने दिनों तक चलेगी। उससे भी अगर पता नहीं चलता है तो हम सिलेंडर को उठाकर पता कर लेते हैं कि कितने गैस बची है। वही कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि खाना बनाते बनाते अब गैस खत्म नहीं होगा क्योंकि मीटर से पहले ही पता चल जाएगा। अरे भाई, पता करने की जरूरत ही क्या है, दूसरा सिलेंडर तो है ही ना, बदल देंगे। चलो आपकी बात मान भी लेते हैं। तो जिनके घर में दूसरा सिलेंडर नहीं है, अगर उन्होंने पहले ही मीटर देखकर गैस का नंबर लगा लिया और गैस आ भी गई और फर्ज कीजिए कि अभी सिलेंडर में गैस बचा ही है, तो क्या बचा हुआ गैस हम हवा में उड़ा देंगे? गजब लिखते हो भाई। मित्रों, जैसा कि हम सबको पता है कि जो भी देशवासी एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं, अगर वो मध्यम वर्ग से आते हैं तो गैस खत्म होने पर दूसरा सिलेंडर उनके घर पर उपलब्ध ही होता है। जो लोग मध्यम वर्ग से नीचे आते हैं उनके घर में कोई ना कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध होता है। अब बात कर प्लास्टिक वाले सिलेंडर की कीमत की। तो एक सिलेंडर जिसमें मात्र 10 किलो गैस आता है उसकी कीमत 3550 रुपया है, जो कि मौजूदा सिलेंडर से 4.2 kg वजन में तो कम है ही और पैसों में भी लगभग 2 गुना है। तो 2 गुना 3 गुना भी कह सकते हैं। तो क्या 4.32 kg गैस, कम गैस में हम महीना निकाल लेंगे? मित्रों, जैसा कि आप लोग सभी को पता है, ये जो 4.32 kg कम गैस नए वाले सिलेंडर में आ रहा है और उसमें आपको 10 लीटर ही का ही गैस सिलेंडर मिलेगा प्लास्टिक वाला, उसमें ही आपको महीना निकालना है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब 14 लीटर में जब महीना निकालना मुश्किल होता है तो क्या 10 किलो में निकलेगा? और ये 4 kg गैस गया कहाँ? मोदी जी खा गए क्या? बहुत सोचे हम इस खबर पर, कुछ समझ में नहीं आया कि इस प्लास्टिक वाला गैस का है। चलिए, अच्छी बात यह है कि यह सिलेंडर हल्का है मगर इसमें गैस कम आता है। दूसरी बात, जब गैस पाइपलाइन बिछ ही रही है फिर सिलेंडर का है। चलिए, फ्री में दीजिएगा तो ले भी ले, मगर 3550 रुपया लगा के काहे खरीदा जाए? इस खबर पर बहुत मंथन करने के बाद समझ में आया कि उज्ज्वला योजना में जो फ्री में गैस दिया गया उसमें सरकार को शायद बहुत खर्च हो गया होगा, इसलिए प्लास्टिक के सिलेंडर को बाजार में उतार कर मोदी जी सरकारी खजाने को भरने के फिराक में है। सोचिए कि अगर यह घोषणा कर दिया जाए कि आज रात 12 बजे से पुराने गैस के सिलेंडर नहीं चलेंगे, उसको वापस कीजिए और 3550 रुपया दीजिए और मुबारक हो, आपके पास मीटर वाला सिलेंडर आ गया। आम लोग तो शायद ले भी ले, मगर जिनको उज्ज्वला योजना में एलपीजी का सिलेंडर मिला है वो क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि गुजरात की दूरी को देखते हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल की आभा आभा जिन लोगों को
आभा समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए औरा कर दूं करेक्ट, अंग्रेजी में आप औरा से समझ जाएंगे कि आभा किसको बोलते हैं। बहरहाल एक और मूर्ति बनाने की तैयारी में है मोदी सरकार। ऐसा लगता है पुराने गैस सिलेंडर को गलाया जाएगा और एक और मूर्ति का निर्माण दिल्ली में किया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसा तकनीकी विकास है। आपको अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एलपीजी की बात हो ही रही है तो बिना उज्ज्वला योजना 2.0 के बाद अधूरी लगती है। उज्ज्वला योजना का आवेदन अब ऑनलाइन किया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिनके पास गैस सिलेंडर नहीं है वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। बड़ा भाई मोबाइल पहुंच गया, गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा घर में। डिजिटल इंडिया है। जिनके पास एक गैस सिलेंडर चूल्हा तक नहीं उनके पास ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहते हैं। मोदी जी कितने तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी जरा सोचिए, बड़ा सवाल यह है कि एक बार गैस फ्री तो मिल गया मगर उसमें बारंबार गैस कैसे भराया जाए। और गैस की कीमतें तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। पहले फ्री में गैस देकर वाहवाही लूटते हैं, फिर उसी गैस पर टैक्स लगाकर सारा का सारा पैसा वसूल लेते हैं। ये योजना हमें अंग्रेजों की याद दिलाती है। पहले चाय पिलाकर आदत लगाई, फिर उसी चाय के लिए पैसा लेने लगे। फर्ज कीजिए कि आप रात में सो रहे हों और कोई आकर आपके दरवाजे पर हाथी बांध कर चला जाए। सुबह होने पर आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि आपके घर में तो हाथी है, आप बहुत अमीर आदमी हैं। और असलियत यह है कि आपके पास हाथी को खिलाने के लिए पैसा भी ना हो और एक दिन वो हाथी भूख से बिलबिलाकर मर जाए। इसमें उस हाथी की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या जिसने हाथी उस गरीब के दरवाजे पर बांधा वो, या फिर वो गरीब आदमी जिसने हाथी को भोजन नहीं दिया? इसका सवाल आप स्वयं ही दें। बहरहाल उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर है वो आजकल गरीबों के लिए हाथी बनता जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वो रोजगार को बढ़ावा दे, रोजगार के अवसर पैदा करे जिससे कि लोग सबल बने और खुद को गैस सिलेंडर खरीदने की हैसियत में ला सकें, खुद अपना घर बनाने की हैसियत में आ सकें, खुद अपने ही घर में नल जल योजना की व्यवस्था कर सकें। सरकार लोगों को भिखमंगा बनाने पर क्यों तुली है? क्या सत्ता देश से बड़ी बन चुकी है? इस दौर में क्या सत्ता में बने रहने के लिए हम कुछ भी करवाने को तैयार बैठे हैं? देश का भला सोचने वाले तथा कथित प्रधानमंत्री से यही विनती है कि आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, अपितु लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना पड़ेगा। डूबती हुई इकोनॉमी को पेट्रोल और डीजल के सहारे उबारने से तो अच्छा है कि यह इकोनॉमी डूब ही जाए। मेरा तो मानना है कि जरूरत के सामानों पर टैक्स देशद्रोह जैसा है। टैक्स शौकिया सामानों पर होना चाहिए, ना कि बच्चों के डायपर और सैनिटरी नैपकिन्स पर। शराब पर टैक्स लगाइए। अडानी और अंबानी जैसे बड़े औद्योगिक घरानों पर उत्पाद शुल्क लगाइए। बड़े उद्योगों पर टैक्स लगाना चाहिए। छोटे व्यापारियों को सहूलियत मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे 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 ये छोटा व्यापारी बड़ा बने उस पर भी टैक्स का बोझ पड़ना चाहिए। आज़ादी के बाद कितने बड़े उद्योगपतियों ने जन्म लिया। देश को इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा करने की जरूरत है। एक ही अंबानी क्यों, आखिर एक ही अडानी क्यों? जरूरत है देश में बहुत सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा करने की। सरकार का फोकस इस पर होना चाहिए कि उद्योग ही डूबती हुई इकोनॉमी की रीढ़ है। पेट्रोल और डीजल और गैस आवश्यक वस्तु है। पेट्रोल और डीजल से ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाकर क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं का दाम नहीं बढ़ा रही है? बड़ा सवाल यह भी है कि उज्ज्वला योजना अगर आपको देना ही है,
अगर मेरे घर की शान शौकत को आपको बढ़ाना ही है, आप चाहते हैं कि मेरे मतलब कि चूल्हा हम नहीं जलाएं, तो सिर्फ मेरे दरवाजे पर हाथी मत बांधिए, अपितु उसके खाने का भी इंतजाम आप ही कीजिए। मतलब फ्री में गैस अगर आप दे ही रहे हैं तो उसकी रिफिलिंग भी आप ही करें, तभी तो हाथी खूंटे से बंधा रह पाएगा। नहीं तो या तो वो हाथी मर जाएगा या फिर वो किसी और के पास चला जाएगा। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हमने यही खबर क्यों चुनी। तो बता दें कि कुछ खबर तो देखने से ही पता चल जाता है कि यह एक प्रचार है। उदाहरण के तौर पर मोदी जी का वैक्सीन पर फोटो लगना, इस खबर पर तो लगभग सभी मीडिया हाउसेज जवाब दे चुकी हैं, मगर कुछ खबरें चुपके चुपके आपका जेब काट लेती हैं और इसी तरह की खबरों को ट्रैक करना हमारा मकसद है। अगर आपको ये हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, मगर दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर देखने को बहुत कुछ है। बता दें कि कार्यक्रम के अंत में एक फोन पर इसी विषय पर गुफ्तगू है मेरे और गीतायान के लेखक श्री आनंद कुमार के बीच। इसी विषय पर बातचीत हुई है। फोन तो उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया था, कुछ कृष्ण के बारे में बताएं, मगर बात हो गई एलपीजी पर भी। इस बातचीत का कुछ अंश आपसे साझा कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपको पसंद आ जाए। अंत में सरकार को सुझाव, और सुझाव जो मैं दे रहा हूँ वो आप पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पहुँचेगा। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक हमारा सुझाव कहीं नहीं जाएगा, हमारे ही पास रह जाएगा और आप ही सुन के खुश होंगे। इसलिए चैनल को 80% से ज़्यादा लोग जो अनसब्सक्राइब लोग हैं वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद बाकी सुझाव सुनिए। सुझाव यह है कि साहब टेक्नोलॉजी से सहूलियत मिलनी चाहिए, सब कुछ आसान, सुगम और सस्ता होना चाहिए। साथ ही उस टेक्नोलॉजी के वजह से जो रोजगार जाएगा उसका पुनः सृजन भी जरूरी है। चलते चलते जरूरी सूचना, कोरोना की वैक्सीन जरूर से लगवाएं, नहीं तो ये फोटो में जो मेरा हाल हुआ है वो आपका भी होगा। अगर आप ये वीडियो दिन में देख रहे हैं तो आपका दिन शुभ हो, अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो शुभ रात। ऑडियो का आनंद लें, आनंद के साथ बाय बाय। गुफा छोड़ा जा रहा है पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल एबीपी न्यूज पे या फिर अन्य भी कई सारे अखबारों में ये खबर आई और कई न्यूज पोर्टलों पे, कई वेब पोर्टलों पे और कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबर आई कि अब जो है सो प्लास्टिक के गैस सिलेंडर आएंगे और उसमें जो है साहब वो 10 लीटर का सिलेंडर होगा। ठीक है, अभी जो मौजूदा दौर का जो सिलेंडर है वो 14 लीटर का है और वो 10 लीटर का सिलेंडर होगा। और पहले जो था 1,000 रुपया दे के आप सिलेंडर को एक्सचेंज कर सकते हैं उस प्लास्टिक के सिलेंडर से, मतलब कि 14 लीटर का सिलेंडर दे के आप 10 लीटर का सिलेंडर लेंगे। ठीक है, लेकिन और वो तो करेंगे ही करेंगे। दूसरा जो मामला है इसमें कि ये प्लास्टिक वाला जो सिलेंडर जो है वो बड़ा सुरक्षित है, उसमें मीटर लगा हुआ है। इस तरह का बात। और अभी जो पैसा जो बढ़ के पहले 1,000 था और अभी अगर अभी मौजूदा अगर सिलेंडर को एक्सचेंज करते हैं 14 लीटर वाला, इसमें जोर देके कह रहा हूँ बार बार कि जो भी अभी इसमें ज्यादा गैस भरता है या फिर अटता है, अगर पूरा अगर ठेस ठेस में कहें तो ये अगर इन दोनों सिलेंडर को अगर एक्सचेंज करते हैं तो हमको 10 लीटर वाला सिलेंडर मिलेगा जिसमें कि मीटर लगा हुआ होगा और आपको गैस खत्म होने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपका गैस खत्म हो रहा है। इसलिए आप इस सिलेंडर को एकदम ले लीजिए। ठीक है, ये एक खबर प्लांट की गई और हम देख पा रहे हैं कि सब लोग कभी और किसी मैंने इसको कई रीजन से टेस्ट भी किया इस खबर को कि लोगों को मैं दिखा के देखता हूँ कि वो उनका क्या रिएक्शन होता है। तो बड़ा अच्छा फैसला है सरकार का, तो बहुत अच्छा कदम है।
लेकिन जब मैंने उनको बताया कि 3500 रुपया लगेगा इस सिलेंडर लेने में, तब उनकी मतलब कि 3500 रुपया देना होगा, हाँ देना होगा। तो ये इस खबर को और खूब प्रचार किया गया इस खबर को, मतलब कि सोशल मीडिया में या फिर मैंने जितने भी अभी मीडिया हाउसेज का बताया कि सभी में, और अभी भी रगड़ की खबर चल रहा कि इसको लेकिन लोग ना तो वो सिलेंडर अपना बदलवाने जा रहे हैं, ना कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार खुद इसमें लगी हुई है। तो कैसे इकोनॉमी चलाएंगे हम? ये किस तरह का है? और जो चीजें जो आनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी जो आता है उससे चीजें सुगम और सरल सरल होनी चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। लेकिन ये तो दाम बढ़ रहा है, प्लस जो तर्क जो गढ़े जा रहे हैं कि मीटर लगा हुआ है पहले ही गैस खत्म हो जाएगा। अरे भाई, हम लोग के पास जो मध्यम क्लास का जो घर है उसमें दूसरा डबल सिलेंडर रहता है, ये अगर नहीं भी रहता है तो उसका अलग विकल्प होता है, कोई छोटा वाला सिलेंडर कुछ ना कुछ रखता है। अचानक से किसी का गैस खत्म नहीं होता है, अगर हो भी गया तो फिर दूसरा कुछ विकल्प लोग अपनाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या है, ये किस तरह का? और गैस पाइपलाइन भी दिखा रहे हैं और ईबी वाला सिलेंडर भी बेचेंगे। मतलब पता चला कि रात में उठे भांग खा के और कह दिए कि आज रात 12 बजे से वो सिलेंडर नहीं चलेगा, तो ये सिलेंडर का क्या करें? मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूसरा मूर्ति बनवाएंगे दिल्ली में, जिससे कि अब गुजरात से आभा नहीं आ रही है, अब वहां से आभा आएगी। करना क्या चाहते हैं? देखिए, नियमों के बदलाव के टाइम पर ये समस्याएं तो रहेंगी, और किसी न किसी को ये नियम में बदलाव करने की शुरुआत करनी तो है। कम से मतलब कि कम इस नहीं बात नहीं, पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ खुश पे हो लीजिए कि हम लोग बदलाव होते हुए देख रहे हैं, नहीं नहीं, समझने क्योंकि वाली इसके बात अलावा बात आपके पास कोई और चारा है नहीं। नहीं नहीं, समझने वाली बात आनंद ये है कि यहाँ पे गैस पाइपलाइन भी एक और बिछ रहा है, ठीक है। अभी कई घरों में मैं देख रहा हूँ कि वो पाइपलाइन का वो पाइप वगैरह चला गया है और पाइप भी आ गया है कई घरों में। कई घरों में टेस्टिंग शुरू हो गई है पाइपलाइन के सुदूर क्षेत्रों में। समस्तीपुर जैसे क्षेत्र में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गैस पाइपलाइन घरों में लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब गैस पाइपलाइन आप पहुंच रहे हैं तो प्लास्टिक वाला सिलेंडर बेचिएगा कि क्या कीजिए आगे आप? और प्लास्टिक वाला सिलेंडर मैं देख पा रहा हूँ कि जहाँ पे 14 लीटर वाले वो 14 केजी वाला जो गैस है उसमें आपका महीना नहीं निकल पाता है, तो 10 किलो वाला में कैसे निकलेगा महीना? और मतलब कि मान लिया जाए कि अगर 10 लीटर वाला सिलेंडर अभी खत्म हो रहा है, कोई आदमी के पास अगर एक वो सिलेंडर अगर उसके पास है, मान लेते हैं ये सिलेंडर है वो खत्म हो रहा है, तो हम ऑर्डर कर दी, सिलेंडर मेरा आ भी गया दूसरा वाला, तो इसमें जो गैस बचा हुआ इसको क्या करेंगे? उड़ा देंगे हवा में, क्या करेंगे? मतलब कि भारत के लोग तो इतने तेजस्वी हैं आनंद की, वो तो मतलब कि फ्लेम देख के पता कर लेते हैं कि अब गैस चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये मीटर वाला सिलेंडर आ गया, उसको इस तरीके से खबरों का जो मतलब इम्प्लान जी, प्लांट करके आपको खबर इस भाषा में सुनाई जाएगी कि आपको लगे कि भैया आपको जो फांसी की सजा दी जा रही है ना, उसकी आपको पड़ोसियों को दावत देनी चाहिए। मतलब सूरज बना के छोड़ेंगे ना, मतलब कि तो आपको फांसी की सजा मिलने वाली है, खबर ये आई है, लेकिन आप उसके लिए भी पड़ोसियों को दावत देंगे। तो खबरों को इसी तरह से बना के कहीं ना कहीं ये सारा मुद्दा घूम फिर करके वहीं आ जाता है कि जब तक हमारे पास एक निष्पक्ष मीडिया नहीं होती है, मतलब कि तो कहने का जनता कहने की का आवाज या जनता का विरोध आपको ना तो सुनाई देगा ना दिखाई देगा, और इसके बारे में कोई बोले ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, असल में इसको अगर कहा जाए तो गांधी जी के 3 बंदरों से जोड़ के देखिए। गांधी जी के 3 बंदर में से एक जो था वो कहता है बुरा मत देखो, दूसरा कहता है बुरा मत बोलो, तीसरा कहता है बुरा मत सुनो। लेकिन अगर तीनों को जब आप एक साथ मिला के देखते हैं तो 2 बंदर ऐसे हैं जो बुरा बोल सकते हैं, 2 बंदर ऐसे हैं जिन्होंने अपने कान बंद नहीं किए, वो बुरा सुन सकते हैं, और 2 बंदर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंख भी नहीं ढक रखी, वो बुरा देख सकते हैं। तो जो एक एक बंदर था जो बुरा नहीं देख रहा है, बुरा नहीं सुन रहा, बुरा नहीं बोल रहा, उसकी तुलना में 2 बंदर ऐसे हैं जो बुरा बोल रहे हैं, जो बुरा सुन रहे हैं और बुरा देख रहे हैं। गैस की सीरीज में हम देख रहे हैं आनंद की उज्ज्वला योजना 2.0 लागू, ठीक है। तो ये क्या मतलब कि उज्ज्वला योजना अभी जो गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना में जिन गरीब लोगों को मिला, अच्छा कदम है, सरकार का सराहनीय कदम है।
लेकिन जिन लोगों को मिला वो लोग मतलब कि या तो उस सिलेंडर को बेच दिए या फिर वो किसी और के पास है या फिर वो मतलब कोई दूसरी बार भराने की उनमें हिम्मत नहीं है। गैस कीमतें इतनी ऊंची हो गई है कि जो कमाईनी जो करने जाता है, गांव में हम लोग कमाईनी कहते हैं, आप भी शायद इस शब्द से वाकिफ हैं। तो हम्म। कमाई नहीं करने जाते हैं या फिर मतलब कि वो जो लेबर मजदूरी जो करते हैं, 100-200 रुपया बेचारे कमाते हैं रोज का, वो भी कभी काम होता है कभी नहीं होता है। उन लोगों को आपने दे के बड़ा अच्छा काम किया और वो लोग पहले जो है पट्टा पे खाना बनाते थे या फिर चूल्ही पे, लेकिन अब गैस का दाम इतना बढ़ गया तो ये तो हम मुझे ऐसा ही लगता है उज्ज्वला योजना कि हम रात में साहब सोए हुए हैं और आनंद सर आए और मेरे दरवाजे पे हाथी बांध कर चले गए और उसके बाद जो है सुबह उठते हैं तो पड़ोसी लोग कहने लगते हैं कि सुरेंद्र जी तो बहुत अमीर हो गए हैं, ये तो बहुत अमीर आदमी है, इनके घर पे तो हाथी बंधा हुआ है। पता चला कि वो हाथी जो है तो मतलब कि हम्म, हम उसको खाना खिलाने का मेरे पास पैसा नहीं है और हाथी मर जाता। तो कौन दोषी है, आनंद दोषी है या फिर शुभेंदु देखिए, दोषी है, कौन दोषी कौन है? अब आप सर पे खर्चा है उस हाथी को अंतिम संस्कार करने का या गड्ढा खोद के उसे गाड़ने का? वो- क्योंकि अगर आप खुले में बाहर पड़ा हुआ छोड़ नहीं सकते हाथी, क्योंकि वो लाश चढ़ेगी और बदबू आएगी तो मोहल्ले वाले आपको भगा देंगे कि भाई जब तुम्हारी हाथी पालने की औकात नहीं थी, हाथी दफन करने की औकात नहीं थी, तो तुम उसको बांध करके दरवाजे पे रखे हुए क्यों थे? कौन रखा है, बांध के तो कोई और गया है, बड़ा सवाल ये। अच्छा, लेकिन वह बांध करके कोई और गया था, लेकिन भाई उसको बंधा हुआ दिखा करके बड़े आदमी तो आप भी बंध रहे थे। बांध वही तो अब वही तो गैस जो है सिलेंडर लेके हम भी बड़का आदमी हो गए। मेरे भी घर में देखिए गैस चूल्हा लगा हुआ है, लेकिन अब उसमें रिफिल कैसे करवाया जाए ये बड़ी अजीब तरह का एक समस्या है। ये मतलब कि समझ में नहीं आता है कि क्या कहा जाए। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? हम तो हाथी के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये इसी तरह का मामला है। आपका इस पे क्या नजरिया है? देखिए, आर्थिक व्यवस्था अब कब तक ऐसी होगी कि हर आदमी गैस सिलेंडर खरीद सके और उसका खर्च उठा सके, ये पता नहीं कब की बात है। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी के जमाने से लगता आया है, बल्कि उनसे भी पहले से लगता आया है, आगे भी लगता रहेगा। तो इस मामले में कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर। कुछ नहीं, सिलेंडर दे दिया सरकार ने, इसके लिए उसका एहसान मानिए। सिलेंडर को आपकी बेच औकात हो जाए सिलेंडर को फिर से भरवाने की, हाँ, ये कब होगा इसके बारे में तो कुछ ना किया जा सकता। क्योंकि तो तब तो बेच ही देंगे ना वो, या तो हाथी को या तो दूसरे के खूंटे में बांध देंगे। हाँ, वो अंत में यही होगा कि वो सारे सिलेंडर जो है वो ब्लैक में इस्तेमाल होने के लिए किसी और के पास जाएंगे। तो जो आप अभी देखते हैं कि एक नीले रंग का सिलेंडर आपको होटलों में दिखता होगा कि होटल में या व्यवसायी उपयोग के लिए आप जी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो थोड़ा महंगा होता है। आम आम सिलेंडर से थोड़ा सा ज़्यादा दाम दे करके फिर आप उसको रिफिल करवाते हैं। तो शॉप वाला जो है वो उनको नहीं रिफिल करवाएगा, पड़ोस के ही किसी से पूछेगा, हाँ भाई तुम्हारे घर में सिलेंडर आया? अपने दुकान के 4 स्टाफ से पूछेगा, तुम्हारे घर सिलेंडर आया? ठीक है, तो ऐसे करो कि भाई तुम्हारी खुद तो भरवाने की औकात है नहीं, वो सिलेंडर लेके आओ, भरवाओ तुम अपने नाम से, क्या मुझे इस्तेमाल समझ कर में लेंगे हम नहीं होटल आता में। है कि ये कॉमर्शियल कनेक्शन और मतलब कि डोमेस्टिक कनेक्शन बिजली में भी है, गैस में भी है, मतलब कि हर दूसरे जो भी सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दे रही हैं उसमें और यहाँ यहाँ भी मजेदार चीज ये है कि आपके नियम उल्टे हैं। हम्म, नियम उल्टे किस तरह से हैं वो आप ऐसे सोचिए कि जब आप बाजार में जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, सपोज कीजिए कि आप सब्जी ही खरीदने के लिए चले गए, बिल्कुल। ठीक है। सब्जी अगर हम कहें कि भैया आधा किलो बैगन दे दो, जी तो आधा किलो बैगन का उसके पास कुछ ना कुछ दाम होगा तय। बिल्कुल होगा। मान लीजिए 10 रुपए किलो था तो वो हम्म 5 रुपए लेगा हमसे। हम्म लेकिन वहीं पे आप भी मेरे साथ थे और आप भी पहुंचे और आपने भी कहा कि बैगन दे दो, लेकिन आपने कहा कि भैया 5 किलो बैगन दे दो, तो वो 10 रुपए किलो के हिसाब से आपसे 50 रुपए नहीं लेगा। हम्म क्योंकि आप बड़े अमाउंट की खरीदारी कर रहे हैं तो वो कम से कम 45 रुपए तो खरीदेगा। हम्म आपको 5 रुपए की छूट मिलेगी क्योंकि आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं आप कि भैया आप तो व्यावसायिक इसके लिए चला रहे हो, ज्यादा खरीद रहे हो,
तो हम आपसे ज्यादा पैसा लेंगे। तो बिल्कुल जो ठीक उल्टा हो जाना होता है नियम का, वो ठीक उल्टा आप कर ले रहे हैं नियम का। भाई ज्यादा खरीद रहा था तो उसको तो सस्ते में देना चाहिए था। हाँ, ऐसा ही चलता है ना। मतलब कि कॉमर्शियल कनेक्शन दे रहे हैं या फिर तो बिजली। यहाँ पे फिर वही सोच आ जाती है आड़े कि भाई जब आप समाजवादी व्यवस्था की बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि भाई जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, वो तो दुष्ट है, बेईमान है, पैसा कमा रहा है, छीन लो उससे पैसा। मतलब कि वहाँ भी कॉमर्शियल कनेक्शन, मतलब कि तो जो कॉमर्शियल कनेक्शन के नाम पे आपने जो बिजली दी, अच्छा, जो आपने अच्छा जो दे गैस रहा दी, है और तो जो उससे आप कह रहे हैं कि छीन लो, ये तो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, क्यों छीन वो लोगे? तो ठीक है, वो छीनिए चाहे रखिए, लेकिन जो दे रहा है बिजली का कनेक्शन वो भी तो व्यापार कर रहा है, मुफ्त हाँ में थोड़े ना मिल रही है। हाँ, तो दे रहा है तो उसको इस तरह से बर्ताव करना चाहिए था। जो दे रहा है उस पे क्यों नहीं ये नियम लागू कि भाई आप अगर कॉमर्शियल में दीजिएगा तो वो उसके लिए आपको ज्यादा टैक्स देना होगा, या फिर घर में दीजिएगा उसके लिए आपको कम देना पड़ेगा, इस तरह का क्यों नहीं? जो मतलब कि एक ही तरफ एक तरफा व्यवस्था में देख पा रहा हूँ कि मतलब कि जो भी दोहन करेंगे वो बिजली के कनेक्शन लेने से, बनाने वाले से नहीं। हाँ, उत्पाद शुल्क तो खैर जीएसटी आने के बाद खत्म हो ही वो गया। तो सरकार का है ना, उत्पादन करने वाला तो सरकार का है। हम्म, तो वो तो पब्लिक, उसका नाम ही आपने रख दिया पब्लिक कंपनी। अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं तो कि बहुत जनता सारी है वो, जनता का टैक्स है वो, उसमें फिर आप नहीं कह सकते कि वो ज्यादा क्यों ले रही है। हम्म, पूंजीपति है जो कि कमर्शियल गैस इस्तेमाल कर रहा है, कमर्शियल बिजली इस्तेमाल कर रहा है, उससे आप वसूली कर सकते हैं मतलब कि घूम फिर और के, समाजवादी बने रह सकते हैं। घूम फिर के साहब आपका मंतव्य यही है कि सरकार जो है सो आपके माइंडसेट से खेलती है। हाँ, और मदारी जो सिनेमा है, एक इरफान खान वाला एक सिनेमा है। आप मदारी कह लीजिए या वो कह लीजिए डॉग विसल कह लीजिए अंग्रेजी में। अच्छा ये डॉग, वैसा है कि आपको एक डमरू की आवाज पे या एक सीटी की आवाज पे खाना खाने की आदत दिला दी गई। और वो जो जैसे होता था कि सीटी की आवाज जैसे ही सुनाई देगी, तो वो एक्सपेरिमेंट था बड़ा प्रसिद्ध था, जिसमें एक सीटी की आवाज सुनाई देती थी, उसके बाद कुत्तों को खाना दिया जाता था। तो बार बार जो सीटी की आवाज सुनने के बाद खाना खाने की आदत थी, तो कुत्तों को सीटी की आवाज जैसे ही सुनाई देती थी तो उनकी लार टपकने लगती थी कि भाई खाना अब आने वाला है। हम तो लोग इसको यहाँ हमारी भी वही स्थिति हो गई है कि डमरू की आवाज जैसे ही सुनाई देती है तो पाँव अपने आप थिरकने लगता है। आदत पड़ी हुई है और हम लोग कि उसको डमरू बजा डेमोक्रेसी तो कहते नाचना हैं। ही है। हम लोग इसको डमरू डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आप डमरू क्रेसी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोक्रेसी गजब, डमरू करे, अच्छा नाम है तो डेमोक्रेसी। डमरू बजा, अब थिरकना शुरू कर दीजिए आप। मतलब कि पहले माइंड सेट करो कि व्यापारी लोग खराब होता है, उसके बाद फिर उनका दोहन करो और उसके बाद सब लोग चुप रहेंगे। और कभी न कभी, और जिस तरीके से अभी सरकारी नौकरियों का जो दौर खत्म हो, फिर धीरे से दूसरों को भी व्यापारी घोषित करो। फिर हाँ, कहो कि सरकारी नौकरी करता था वो तो बड़े आराम से था, 10 बजे सुबह ऑफिस जाता था, 6 बजे लौट आता था, हाँ, और तुम देखो तुम व्यापारी थे, हाँ, तुमको सुबह 8 बजे ही दुकान खोलनी है और रात के 8 बजे 9 बजे तक तुमको दुकान पे बैठे रहना है। उसके बाद भी दुकान बंद करके और घर लौटते लौटते तुमको 10 बज जाएगा, 11 बज जाएगा। इसकी तुलना में वो सरकारी जो था वो तो 6 बजे घर आ गया था, तुमसे कम काम कर रहा था। और उसके बाद देखो कि उसको कह रहे हैं कि ज्यादा टैक्स दे दो गाड़ी का, तो कहता है कि नहीं देंगे। कुछ नहीं, गजब, मतलब कि गजब ढंग का अजीब डेमोक्रेसी है ये। मतलब कि स्टार्टअप वगैरह जो है ये सब गवर्नमेंट का एक रोल है। तो और ठीक है, ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन चलिए, हम लोग काफी देर से बातचीत कर रहे हैं और इतने के बाद हमको लगता है